हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? प्लीज़ गिव मी अ क्विक यस। हेलो श्रीमयी, हेलो हेनल, वेदिका, मनाली, माया। एम आई ऑडिबल? हाय सानिया, हाय प्रिंसी, हाय हाय नजिया, हाय विराज। हेलो अयान। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है सबको? ओके, सो देर इज़ सम प्रॉब्लम विथ माई वेब कैम। पता नहीं आज चालू नहीं हो रहा वेब कैम, बट आई होप मैं ये पीडीएफ शेयर कर पाऊँगा। हेलो फ्रॉम मुंबई। हेलो प्रिंसी, हम भी मुंबई से हैं। हेलो 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 योगिता एंड एवरीवन एल्स, विराज एंड शिवम। आज हम साइंस वन का रिवीजन करने वाले हैं। साइंस वन का रिवीजन करने वाले हैं। क्या सबको पीडीएफ दिख रहा है? क्या सबको पीडीएफ दिख रहा है? फ्रॉम पुणे, हेलो फ्रॉम पुणे। हेनल, ये क्या बात होगी? फ्रॉम नागपुर, अरे वाह, बढ़िया। आई होप आप सब ने साइंस वन का प्रिपरेशन कर लिया है। साइंस वन फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। आई होप सब ने मेरा वीडियो देखा है। बहुत ही प्यारा सा वीडियो था ग्रेविटेशन का। बहुत ही डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा वीडियो ग्रेविटेशन का। मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स का वीडियो था। एंड मेरा सबसे बड़ा वीडियो पहला वीडियो था। एंड उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, सब कुछ मैंने सॉल्व किया था। रात को लेक्चर इसलिए क्योंकि मैं रात ये टाइम पे ही थोड़ा फ्री होता हूँ। मेरा पूरा दिन डेली लेक्चर्स होते हैं, यू नो। सो ये टाइम पे ही एक फिजिबल टाइम है जहाँ पे मैं फ्री रहता हूँ, और मुझे लगता है बच्चे भी आ सकते हैं क्योंकि दूसरों के भी उनके क्लास होंगे कुछ ना कुछ, राइट? स्कूल के या प्राइवेट ट्यूशन या जो भी उनके कुछ ना कुछ क्लास हो सकते हैं, राइट? सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइमिंग। देखेंगे हम अगर कोई और टाइमिंग करेंगे तो। ओके, बिफोर आई फॉरगेट, सबसे पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है। सो यू गाइस एवरीवन आज ज्वाइन करिएगा। ओके, मुझे कल किसी ने सजेशन में भी दिया था। सो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसका नाम है एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, एक्सपर्ट। आई होप आप सबको एक्सपर्ट हमारा नाम कैसे लिखते हैं, विथ एन एक्स। एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल करके है, स्लैश कृष्ण वाडेकर मेरा नाम भी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ट्राई करिएगा ज्वाइन करने का उसे। उसमें मैं पीडीएफ ये वगैरह शेयर कर दूंगा। ओके, एंड हीना, ओके, हीना पाटिल, ओके, हाय। So let's start the session. Let's start the session. Not waste more time. Let's start the session. Okay, first, बहुत लोग ने ऑप्शन आंसर देना चालू कर दिया, मुझे पीडीएफ दिख गया तो सबको। एंड फर्स्ट का आंसर है आपका यस, एग्जैक्टली, यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स जो है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑन अर्थ, दैट्स कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको आपको ये फोर्स मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपके आसपास अभी सेलफोन है या पीसी है, सो देयर इज, अगर दो ऑब्जेक्ट है और उसका मास अगर है तो उनके बीच में ये फोर्स मौजूद है। वो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका है आंसर। मैक्सिमम लोग ने आंसर दे दिया ए। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। केपलर्स लॉ, आई होप सबको केपलर्स लॉ याद होगा। केपलर्स लॉ,
केपलर ने कितने लॉ दिए थे पहले बताइए मुझे फास्ट। केपलर ने कितने लॉ दिए थे पहले मुझे बताइए। केपलर ने कितने लॉज दिए थे? कम ऑन, हु इज गोना टेल मी केपलर्स लॉ। केपलर ने कितने लॉज दिए थे? यस, आंसर तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले पूछ रहा हूं केपलर ने कितने लॉ दिए थे। यस, 3 लॉज दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज, कैसा ऑर्बिट होता है? ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड, एलिप्स शेप का ऑर्बिट होता है। एलिप्स शेप का ऑर्बिट होता है, केपलर का लॉ था ये। बहुत ही प्यारा सा, इसका भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में किया हुआ है। अगर आप लोग ने नहीं वीडियो देखा है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर था सी, 2C। आई होप सबने सही आंसर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज डिनोटेड बाय डैश। जो हमने ऊपर अभी बात की ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका नोटेशन डिनोट कैसे करते हैं? क्या C या कैपिटल G या स्मॉल g या कैपिटल N? क्या करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटल G। अब भी हमने ऊपर बात किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इसका फंडामेंटल जब हम फिजिक्स में कहते हैं तो उसका एक्चुअल में मीनिंग हो जाता है कि हमें नहीं पता ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, बस हमने उसे एक्सपेरिमेंटेशन कर करके हमने वो वैल्यू लाई है। उसकी जो भी वैल्यू है वो हमने एक्सपेरिमेंट करके उसकी लाई है वैल्यू, एंड उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसके बिना हमारे फिजिक्स के लॉज वर्क नहीं करेंगे, इसलिए उसे फंडामेंटल कांस्टेंट का नाम दिया गया है। ओके, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ जी इज। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई यूनिट जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें जी का यूनिट्स क्या है? जी जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट्स क्या है? कम ऑन। यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, पीडीएफ में -2 लिखना था एक जगह पे, गड़बड़ लिख दी है। कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन पता ही होगा, ए और बी वो दोनों सेम ही लग रहा है। इट इज कैपिटल एन, न्यूटन्स फॉर फोर्स, मीटर्स मीटर स्क्वायर क्योंकि 2 मास का डिस्टेंस है, एंड केजी स्क्वायर भी आएगा। सो कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने भी अभी नोटिस किया टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इज द आंसर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। यस, एंड अगर केजी को देखो कैसा है ना, -2 कब होता है, ये बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। जब केजी को मैं अपॉन में लिखूंगा तो स्क्वायर ही लिखूंगा, लेकिन जब उसको मैं न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा, तो मैं उसे -2 लिखूंगा। ओके, सो यहां कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, so let's see the next question. The center of mass of dash object having uniform density is at the geometrical center. कौन से geometrical object का uniform density center कहां होता है? geometrical center कहां होता है? हमने अलग अलग shapes देखे थे, सो कौन से
शेप का, कौन से ऑब्जेक्ट का? Who's gonna टेल मी? कौन से ऑब्जेक्ट का? ओके, व्हाट इज दिस? फर्स्ट आंसर किसने? एक्चुअली ना थोड़ा सा मुझे चैट्स लेट आते हैं, तो इसीलिए मैंने नाम नहीं लिए. डजेंट मैटर्स रियली फर्स्ट आंसर किसने दिया. इट डजेंट मैटर्स एज लॉन्ग एज यू गिव द राइट आंसर. ठीक है, मैं फिर भी ध्यान रखता हूँ. आई से कौन पहला आंसर दे रहा है. ठीक है, चलो फाइन. सो चलो फिफ्थ से चालू करेंगे. इट वुड बी बेटर, मैंने जैसे कल भी कहा था, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर ऑप्शन लिखिए. क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर ऑप्शन लिखिए, तो क्या होगा, अगर किसी ने पुराना वाला आंसर दिया होगा तो मैं कंफ्यूज होकर उसको रॉन्ग आंसर नहीं बोलूँ आपको, लाइक आपका रॉन्ग नाम ना लूँ, है ना. तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए. लाइक फिफ्थ चल रहा है अभी हमारा, इसलिए मैंने पीडीएफ भी ऐसा रखा है कि एट ए टाइम में एक ही शेयर करूँ बरोबर. फिफ्थ का आंसर क्या होगा बताइए मुझे. फिफ्थ का आंसर बहुत जन ने मुझे अभी दे दिया फिलहाल, तो सिक्स से हम देखेंगे पहला कौन था. फिलहाल तो आंसर इसका डी है. बहुत लोग मुझे सी भी बोल रहे, तो ये कंफ्यूजन के लिए इसलिए डाला था. एलिप्स नहीं आंसर, स्पिरिकल आंसर इसका है. स्पीयर जो होता है उसका मास जो होता है बरोबर ज्योमेट्रिकल सेंटर जो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला होता है. यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला होता है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह पे पूरी तरह से सेम. यूनिफॉर्म उसे कहते हैं. ये सारे कंसेप्ट हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं अगेन आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपने नहीं चैप्टर वीडियो देखा है या आपने नहीं रीडिंग की है तो ज़रूर चैप्टर एक बार रीड करिए और वीडियोस देखिए. सारे बेसिक कंसेप्ट ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सिक्स के लिए रेडी हो जाइए. मास ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद हो जाना चाहिए. मास ऑफ द अर्थ, सिक्स का आंसर क्या है? मास ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का मास कितना है, ये आपको याद हो जाना चाहिए. आपको बहुत बार यूज करना है ये आपके आंसर्स में. क्या इसका आंसर है? मास ऑफ द अर्थ. लेट्स सी हु इज गोना गिव मी द फर्स्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला आंसर कौन देगा? ओके, सानिया ने सबसे पहले आंसर दिया मुझे, बट सानिया, दैट आंसर इज नॉट राइट बेटा. ओके, सही आंसर देने वाले हैं मुझे सबसे पहले श्रीमयी. श्रीमयी जी ने पहले आंसर दिया मुझे. दैट इज द करेक्ट आंसर इज, नहीं एक सेकेंड, ऑप्शन आगे पीछे यार तुम्हारे, रुक जाओ यार सबके. ओके, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर फर्स्ट, फिर आप देखिएगा चैट क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे हैं मुझे. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 6 into 10⁻²⁴. मास ऑफ द अर्थ की बात चल रही थी यहां पे, नॉट द रेडियस. आप लोग बहुत लोग ने रेडियस के साथ उसे कंफ्यूज कर दिया है. बहुत लोग ने रेडियस के साथ उसे कंफ्यूज कर दिया है. मास ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट. मास ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट. ओके, ये क्या एक्टिव पैस, प्लीज अभी फिलहाल दूसरे सब्जेक्ट की बात. मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा, ग्रामर वगैरह जो भी है सब जितने हो सकते हैं मेरे से, जितना पॉसिबल है. देखो वन मैन शो कर रहा हूं मैं फिलहाल, जितना मेरे से होता है मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा. आप अभी फिलहाल आंसर्स पे ध्यान दीजिए. एक्टिव पैसिव ये सारे हम वीडियोस जितने मेरे से होते हैं मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा ग्रामर के. ओके, सो मुझे भी पता है कि मुझे जितना हो सके बनाना है. सो डोंट डू दैट. अभी फिलहाल आंसर करिए आप. सो आई होप आपको ये याद रहे मास क्या है एंड रेडियस क्या है. बहुत लोग ने यहां पे गलत आंसर दिया था. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. लिख लीजिए. इफ यू नो जस्ट रफली लिख लीजिए कहीं पे ऐसे ही कि व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ. सो मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻²⁴. 10⁻²⁴ बहुत ज्यादा होता है. 10⁻² बहुत ज़्यादा होता है. ये सारे कंसेप्ट मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही क्लियरली. ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन सब राइट करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज डैश ऑफ द अर्थ। तो वैल्यू ऑफ जी आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट। मून पे और अर्थ पे क्या डिफरेंस है? मून पे और अर्थ पे क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। Who's gonna give me the answer? The correct answer. ओके, मुझे सबसे पहले आंसर दिया है गोस्ट। गोस्ट कौन है भाई? भूतनाथ है हमारे साथ कोई? गोस्ट का नाम नहीं पता तो फिर अब गोस्ट ने सबसे पहले आंसर दिया। 7 का बी आंसर है, 7th का बी आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 1/6 का डिफरेंस है। ये भी हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में वीडियो में। मैंने जो वीडियो बनाया है इसका चैप्टर का, उसमें ये मैंने बहुत डिटेल में इसका सम भी हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा। और ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि मून पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है अर्थ के हिसाब से। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी उसमें दिया था कि कैसे उसको समझना है करके। ओके, सो अगेन आई वुड टेल यू कि इफ यू हैव नॉट येट सीन द वीडियो, और आप नए हो चैनल को एंड आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, ये सब बहुत पुराने वीडियोस है मेरे, सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर बनाया था मैंने। सो अगर आपने नहीं देखा है वो, सो प्लीज वो वीडियो देखिएगा। करेक्ट आंसर इज बी, 7B इज द करेक्ट आंसर। गोस्ट कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, गोस्ट नाम है उसका। आई होप गोस्ट जी अपना नाम बताइए, भूतनाथ जी अपना नाम बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। अब आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। वेट जो हमारा होता है, जिसको हम जनरली कंफ्यूज कर देते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। ये कौन है? ओके, ईश्वर पाटिल आपका नाम है, ईश्वर, और आपने गोस्ट नाम रखा है। बड़ा ही बड़ा ही आयरनी वाला बात हो गया आपका। आप हो ईश्वर और आपने नाम रखा है गोस्ट। दैट्स फनी। ओके, आई वॉज टेलिंग यू कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वेट क्या है एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है। सो क्या किससे फर्क पड़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यानी कि क्या चीज चेंज होगी जिससे वेट में फर्क आ जाएगा। यस, बहुत लोग ने सही आंसर मुझे दे दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मॉल जी, दैट इज योर एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी इज योर आंसर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अलग अलग प्लैनेट पे आपका अलग अलग वेट होगा, अलग अलग प्लैनेट पे आपका अलग अलग वेट होगा। अगर अर्थ के ऊपर आपका वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी 30 किलोज है, तो मून के ऊपर आपका वेट कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं फिर से। अर्थ के ऊपर आपका वेट 30 kg है, तो मून के ऊपर आपका वेट क्या होगा? अब भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया मून की ग्रेविटी का और अर्थ की ग्रेविटी का रिलेशन वाला। सो टेल मी कि मून पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? अर्थ पे अगर 30 kgs है मेरा वेट, Who's gonna आंसर मी? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। वेरी गुड। किसने ये आंसर दिया सबसे पहले? अगेन गोस्ट जी बहुत आगे है। गोस्ट जी फटाफट आंसर कर रहे हैं। गोस्ट ने पहला आंसर दिया, सेकंड हेनल ने आंसर दिया, थर्ड इज आई गेस नाम चला गया ऊपर, सॉरी। सो 5 kg 1/6 हो जाएगा। आपको समझना है लॉजिक अगेन। 1/6 हो जाएगा तो आपको 1/6 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना था, 6 से डिवाइड होगा 30। 5 kg इज द आंसर। इसका मतलब क्या आपकी बॉडी के मास में कोई चेंज आया था क्या आपके बॉडी के मास में कोई चेंज आया था क्या? नहीं, आपके बॉडी के मास में कोई चेंज नहीं आया। फिर भी आपका वेट अलग क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी ऑन द मून इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। यही पूरा कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, जो हमने डिटेल में चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सेलरेशन इज डैश। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं मैं, अर्थ के ऊपर हूं मैं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं मैं, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, सेम और नन ऑफ द अबाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वेरी गुड, बहुत जन ने सही आंसर दे दिया मुझे। इस बार मुझे मैसेज पहले दिख रहा है, यश का दिख रहा है, यश मुलाई। यस, द आंसर इज नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस में हमें लेना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस में हमें लेना है। एंड प्लीज गाइज, ये देख रहा हूं मैं बीच बीच में यू गाइज आर लाइक क्वारलिंग ऑन के किसका पहले आंसर है या किसका बाद में है। डोंट फाइट ओवर पेटी थिंग्स यार, ये सब फर्क नहीं पड़ता किसका आंसर गलत, मतलब पहले है क्या बाद में है। आपको आंसर आना चाहिए और आपने आंसर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ओके, डोंट यहाँ पे कंपटीशन वो पहला और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट फिलहाल नहीं चल रहा है हमारा। ओके, सो डोंट एक दूसरे के साथ लाइक झगड़ा मत करो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी चालू हो गया। आई डोंट रियली केयर बाबा, डोंट फाइट प्लीज। ओके, बी मैच्योर अबाउट इट, ये सब में मत आप ये करिए। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाइन्थ का आंसर था नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट हमने अगर फेंका है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज डैश। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आपको याद होगा अगर आपने लेक्चर मेरा अटेंड किया है तो। काइनेटिक एनर्जी का पूरा लॉजिक जो था आपको याद होगा। काइनेटिक यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो अगर अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो उसका हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, अगेन मुझे बहुत लोग ने आंसर दिया एंड इस बार घोष ने गलत आंसर दे दिया। बी इज नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर किसने दिया था? पहला गेमिंग, अरे ये अलग अलग ही लोग एकदम। गेमिंग गुरु ऑफ पबजी, बाबा वाह क्या नाम है यार ये। सो ये 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट देखेंगे 11th वन। इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g is only dash less than its value on the surface of the earth। तो अब ये क्वेश्चन पहले समझना है कि अर्थ के ऊपर सरफेस में, और हम अगर स्पेस स्टेशन में जो होते, स्पेस में जो स्पेस स्टेशन है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं एंड वहीं पे रहते, स्पेस स्टेशन वहीं पे स्पेस में ही होता है। सो वहां पे और अर्थ पे कितना फर्क आ जाता है वैल्यू ऑफ जी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना डिफरेंस है, तो वो कितना लेस है वो पूछा है। सीधी सी बात है, लेस होगा तो कितना लेस है। आई डोंट नो ये आंसर कितने लोग को पता होगा, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। कम ऑन, who's gonna give me the correct answer? क्या सब एक दूसरे का आंसर कॉपी कर लेते हैं क्या? लाइक एक ने आंसर दिया तो सब वही कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? द करेक्ट आंसर इज बी।
द करेक्ट आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत लोग ने ये आंसर दिया था, 11% लेस होता है, 11% लेस होता है। सो ये एक थोड़ा सा एक ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता था तो डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने ऐसे ही एक अलग से बुक में मुझे मिला तो मैंने लिख दिया था। लेट्स सी, अब विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस है। सो अब थोड़ा सा और संभल के आंसर दीजिएगा। विदाउट ऑप्शंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? यहां पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा फॉर को इग्नोर करिएगा। द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही सिंपल सा, किसने? हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, किसके सिर पे एप्पल गिरा था? द फेमस स्टोरी। नहीं, मुझे पता था बहुत लोग ये आंसर बोलेंगे। आइंस्टाइन आंसर नहीं है इसका, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजैक न्यूटन के बीच में। द करेक्ट आंसर इज सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन, उन्हीं की देन है ये सारी। द करेक्ट आंसर इज सर आइजैक न्यूटन। बहुत लोग ने सही आंसर भी दिया है, सर आइजैक न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम इज, जो हमारा कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है? जो ऊपर आपने जिसमें बहुत गलत आंसर दे दिया था कि मास ऑफ अर्थ में आपने वो आंसर दे दिया था बहुत लोगों ने, यहां पर वो नंबर बताइए, वैल्यू ऑफ जी क्या है? कांस्टेंट, नॉट द यूनिट, यूनिट नहीं पूछ रहा हूं मैं, बहुत लोग यूनिट सिर्फ कह रहे हैं, मुझे नंबर क्या है, पूरा नंबर चाहिए मुझे। यस, एक जन का मुझे आंसर दिख रहा है, मैं मोबाइल में भी देखते जा रहा हूं एक्चुअली, करण करके दिख रहे हैं मुझे नाम। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर करण, वेरी गुड। 6.673 इंटू 10 रेस टू -11, रेस टू -11 जरूरी है। एंड यूनिट्स तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। श्रीमयी ने भी सही आंसर दिया पूरा, वेरी गुड। आई कैन अंडरस्टैंड, ये नंबर लिखने में बहुत लोग को टाइम लगा होगा, तो बहुत लोग को ये आंसर पहले पता होगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट डजंट मैटर्स पहले कौन आंसर भेज रहा है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको क्वेश्चन पढ़ के डर लगता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए जरा सा, कि आपको क्वेश्चन देख के आंसर क्लिक होता है कि आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो कि अरे ये कहां से पूछ रहे सर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय डैश। ये भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कंसेप्ट, कि कैसे एक्सपेरिमेंटेशन करके, किसने, कौन पर्सन है वो, हु इज दैट पर्सन जिसने एक्सपेरिमेंटेशन करके जी की हमें वैल्यू दी थी, जो अभी आपने आंसर दिया, और क्लोजेस्ट वैल्यू है ये जी का, एक्सपेरिमेंटेशन करके दिया था। हु वॉज दैट पर्सन? हु वॉज दैट पर्सन? नो, गोस्ट जी का आंसर रॉन्ग है इस बार। वेरी गुड, करण ने अगेन मुझे सही आंसर दिया। हेनरी इज द नेम। हेनरी कैवेंडिश करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सालों बाद। ये जी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी, जी कांस्टेंट पहले से आ चुका था, एंड बहुत ही क्लेवरली एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को प्रूव करने वाले, इस चीज को वैल्यू देने वाले हेनरी कैवेंडिश है। ये सारी बातें मैंने वीडियो में डिस्कस की थी, सो प्लीज वो आप वीडियो देखिएगा
एंड अगर आपको नहीं आ रहे आंसर्स, इट मीन्स यू रियली नीड टू स्टडी द चैप्टर. सो वीडियो देखिएगा, एक बार चैप्टर पढ़िएगा. लेट्स मूव अहेड. 15th क्वेश्चन देखेंगे. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स डैश. किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है. यह भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. आई डोंट नो आप लोग आंसर कर पाएंगे कि नहीं, बट आई एम होपिंग कि आप आंसर करें. किसी भी जरा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप आंसर कर सकते हो. किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए, पूरा डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. वेरी गुड, मुझे आंसर दिख रहा है मोबाइल में. सानिका चौहान ने आंसर दिया है. द आंसर इज सेंट्रॉइड. द आंसर इज सेंट्रॉइड, जो हर तरफ से सेंटर का पार्ट होता है, हर तरफ से, हर ईच पॉइंट से वो सेंटर में आता है. सेंट्रॉइड जिसे कहते हैं. दैट इज द करेक्ट आंसर. सो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है. मैंने जानबूझ के ये सारे क्वेश्चन सारे लिए हैं. सेंट्रॉइड. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. 16th क्वेश्चन. द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डैश. बहुत ही सिंपल सा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अर्थ क्यों हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है? हमारा मेन मुद्दा ही ये है, हमारा चैप्टर मेन मुद्दा ही ये है. क्यों अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है? व्हाट इज द आंसर? बिकॉज ऑफ व्हाट? वेरी सिंपल आंसर. Come on. Very good. Who's that? Yes, the correct answer is gravitational force. पूरा कहना है आपको, ना ग्रेविटी नहीं बोलना है, सिर्फ आपको ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई होप ये आपको समझ में भी आते जा रहा है. 17th, व्हाट? 17th क्वेश्चन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी की बात हो गई, इज द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. मैंने आंसर दे दिया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका सिंबल याद रखिएगा आप लोग, स्मॉल जी. स्मॉल जी, इसका आंसर है स्मॉल जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के वजह से कोई चीज कितनी तेजी से गिरते आ रही है, जो हर प्लैनेट की अलग अलग होती है, जो हर प्लैनेट की अलग अलग होती है. हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसकी अलग अलग हो सकती है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर small g is the correct answer. Value of small g is dash on the surface of the earth. अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है? कम ऑन, अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है? ओके, यहां पर आपको आंसर वैल्यू इन अ सेंस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताना है. बताना है कि वो या तो मिनिमम है या तो मैक्सिमम है, ये बताना है आपको. सरफेस ऑफ द अर्थ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जरा क्वेश्चन समझिए. न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने बोला आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं. मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कहां पर सबसे ज्यादा होगी. तो यहां पर वो क्वेश्चन है सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो है, तो आपको सबसे ज्यादा फील कहां पे होगा? सरफेस ऑफ द अर्थ पे. आप अर्थ के ऊपर जाओगे, धीरे धीरे अर्थ से ऊपर जाओगे, धीरे धीरे स्पेस में जाओगे, तो जी का वैल्यू आपके ऊपर अलग असर करेगा. राइट? सो सरफेस ऑफ द अर्थ पे इट इज मैक्सिमम, याद रखिएगा, नॉट मिनिमम. मैक्सिमम होगा. किसी ने तो मिनिमम आंसर किया था, आई डिडंट सॉ द नेम, बट द आंसर इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ.
सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। ये भी आपको पूरा चार्ट वगैरह आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है उन्होंने, पूरा टेबल है मेरे ख्याल से इसका एक, वो उन्होंने टेबल में बताया है पूरा। सो प्लीज़ वो सब रिफ़र करिएगा। आप लोग ने शायद से नहीं उतना देखा होगा, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19th क्वेश्चन। डैश इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर ये नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चैप्टर, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपने चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है ठीक से, आपको ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्या कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर को? वेरी गुड, सानिया ने सबसे पहले आंसर दिया मुझे, सानिया का पहले आंसर दिखा मुझे। मास, उसे ही कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे ही कहा जाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आप ये याद रखेंगे, समझेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 20th क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का ध्यान से आंसर देना मुझे। बहुत लोग रॉन्ग आंसर दे चुके मुझे, एंड मुझे सही आंसर दिख रहा है श्रीमयी का, वेरी गुड। द आंसर इज न्यूटन। न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, नॉट केजी। केजी तो मास के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही तो डिफरेंस समझना है आपको। जरूर वीडियो देखिएगा, और ये वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें आपको बताई है। चैप्टर का वीडियो, 2 पार्ट का वीडियो है ग्रेविटेशन, बहुत ही प्यारा वीडियो है, प्लीज उसे देखिएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है कि वेट को न्यूटन क्यों है। वेट इज नथिंग बट मास प्लस ग्रेविटी, साथ में ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है तो वो फोर्स हो जाता है। वेट इज अ फोर्स, एक तरह का फोर्स है वो, जिसको हमने न्यूटन यूनिट्स दिया हुआ है, याद रखिएगा। एंड केजी जो आपने बोला वो मास का यूनिट होता है। ये हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, सो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, नो वरीज। बट आई होप आपको ये समझा, आपको ये लाइक यू नो। एंड दैट वाज द 20 क्वेश्चंस, एंड आई होप आप सबको ये समझा, जिनको जिनको। एंड आई होप सबने आंसर, ऑलमोस्ट सबने आंसर सही दिए थे। खाली 1-2 क्वेश्चंस थे कि जो नहीं आए लोगों को थोड़े से, बट दैट्स ओके। एंड आई होप आप फिर से चैप्टर एक बार रीड करेंगे, जिसको जिसको नहीं आया थोड़ा बहुत। एंड जिसने वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप अगर विजिट कर रहे हो चैनल को, या यू नो, तो ज़रूर एक बार वीडियो देखिएगा चैप्टर का। टेलीग्राम पे ग्रुप मैंने ओपन तो किया है, लेकिन उसमें मुझे कोई भी फालतू मैसेजेस या आपस में कोई बातें या एक दूसरे का लाइक नंबर शेयरिंग या वो कुछ भी ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई भी कंप्लेन आएगी उससे रिगार्डिंग, मैं ग्रुप बंद कर दूंगा। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इतने टाइम से ओपन नहीं कर रहा था टेलीग्राम में, बट आई थिंक ये पीडीएफ शेयर करने के लिए मुझे अब करना पड़ेगा। सो बहुत ही फॉर्मली, बहुत प्यार से आपको कह रहा हूँ मैं, हम सब पढ़ने के लिए एक साथ जुड़े हैं, तो पढ़ाई तक ही बात रहे तो अच्छी रहेगी। और कोई भी न्यूसेंस का आपस में नहीं आना चाहिए, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आने चाहिए। सो एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल करके मैंने नाम से ग्रुप ओपन किया है, सो वो देखिएगा ज़रा। ओके, सो एंड ये क्या मैसेज है? करण का मैसेज। करण, साइंस 1 का तो हमने कंप्लीट कर दिया बेटा, साइंस 2 मैं कोशिश करता हूँ 13 दिसंबर। ओ माय गॉड, एक हफ्ते में बचे हुए 5 चैप्टर, बहुत मुश्किल है यार, टाइम उतना नहीं होता है पहले तो।
फिर भी मैं ट्राई करूँगा बेटा, जितना हो सके उतना कंप्लीट करूँगा। ओके, जितना हो सके उतना कंप्लीट करूँगा। आई कांट प्रॉमिस यू के 13 दिसंबर तक सारा हो जाएगा। सो प्लीज़ यू नो पढ़ाई करिएगा आप चैप्टर्स, आई होप आपको समझेगा। एंड दैट्स आई थिंक दैट वुड बी द, आई होप आप सबको मज़ा आया। इंस्टाग्राम आईडी एक्सपर्ट क्लासेस भी है एंड मेरा पर्सनल आईडी भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके ओके, लेट मी आई एम राइटिंग, मैं ये चैट बॉक्स में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का आईडी लिखता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट। एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल, एंड मेरा नाम भी लिखा है मैंने, कृष्ण वाडेकर। सो ये चैनल का नाम है, देखिएगा, ज्वाइन करेगा, उसमें पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। So that would be the end of the session. Thank you so much everyone, and bye everyone, take care, and I hope आप सब पढ़ाई करें अपना अपना। एंड हम कल क्या है, कल संडे है, कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर के साथ। मंडे हम मिलेंगे हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के साथ। सेकेंड चैप्टर पढ़ना मत भूलिए हिस्ट्री का, मंडे को मिलेंगे हम लोग सीधा। ओके, सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ के रखिएगा। सो दैट्स ऑल, बाय एवरीवन, टेक केयर। आई डोंट नो, ये मेरा वेबकैम आज दिख नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट नो, देयर इज सम इशू। सो मंडे मिलते हैं, एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच everyone, again and again I would tell you thank you so much। and ये again कल वाला ये image I would like to show you guys। so that's love you 3000। so that's it, okay, see you on Monday। एंड बाकी लोग वीडियोस देखिए, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे, मैंने मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट कवर किया है, हर एक वीडियोस, हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। साइंस 2 बाकी है सिर्फ हमारा। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड टाइमिंग वही रहेगा गाइस, 8:30 टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग वही रहेगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।